जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे पत्थर घन रूप है वैसे ही परमात्मा घन रूप है। जड़ और चेतन भिन्न नहीं है। यह मिथ्या कल्पना की रचना है। जैसे बालक को परछाई में बैताल भासता है, वैसे ही सब कल्पना मन की है। जैसे एक ऊख के रस से गुड़, शक्कर इत्यादि बनती है, वैसे ही एक परमोत्तम सत्ता समान सब है। उसमें जड़ चेतन की कल्पना मिथ्या है। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं प्राप्त हुई तब तक जड़ चेतन की दृष्टि होती है, और जब यथार्थ दृष्टि प्राप्त होती है तब सब भेद कल्पना मिट जाती है। जैसे सीपी में जो चांदी भासती है, सो न सत्य होती है ना असत्य होती है, वैसे ही आत्मा में जड़ चेतन सत्य असत्य की विलक्षण कल्पना है। हे राम जी, जो सत्य है वह असत्य नहीं होता, और जो असत्य है वह सत्य नहीं होता। आत्मा सदा सत्य रूप और अपने आप में स्थित है। उसमें द्वैत और एक का अभाव है। जैसे पत्थर में अन्य सत्ता का अभाव है, वैसे ही आत्मा में द्वैत सत्ता का अभाव है। नाना रूप भासित होने पर भी द्वैत कुछ नहीं और सदा अनुभव रूप है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, मन ही से सब कुछ होता है। जैसे मनोराज्य में होता है वैसा ही आगे स्थित होता है और उसकी सिद्धि होती है। पर्वतपुर में भिक्षुक के समान भिक्षा मांगते फिरते हैं, ब्रह्मांड उड़ते फिरते हैं, बालों से तेल निकलता है, मृतक युद्ध करते हैं, मृग गाते हैं, वन नृत्य करते हैं। हे राम जी, मनोराज्य से सब कुछ बनता है। चंद्रमा की किरणों से पर्वत भस्म होते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है। ऐसे ही संसार भी मनोराज्य है और शीघ्र संवेग है। इस कारण जीव उसको सत मानता है, और आगे जो बालू से तेल आदि का निकलना कहा है उसको सत नहीं जानता, क्योंकि उसमें मृदु संवेग है। पर हैं दोनों तुल्य। हे राम जी, जिनको सत और असत कहते हो, आत्मा में वे दोनों नहीं हैं। ये जो तुमको सत पदार्थ भासित होते हैं, तो अग्नि आदि शीतल भी सत है, और जो ये मिथ्या भासित होते हैं तो वे भी मिथ्या है। केवल तीव्र और मृदु संवेग का फर्क है। जब तीव्र संवेग दूर होता है तब सब मिथ्या माने जाते हैं। जैसे स्वप्न से जागा हुआ स्वप्न को मिथ्या और जागृत को सत्य कहता है, पर दोनों मनोराज्य हैं। हे राम जी, जितने आकार देख पड़ते हैं उन सबको मिथ्या जानो। न तुम हो, न मैं हूँ, और न यह जगत है। परमार्थ सत्ता ज्यों की त्यों है, उसमें अहम तुम की भावना नहीं उठती। वह केवल शांत रूप, आकाश रूप और निराकार रूप है। उसमें कुछ भी द्वैत नहीं, केवल अपने रूप में स्थित है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, गुरु और शास्त्र भी जो आत्मा को चैतन्य और अनात्मा को जड़ कहते हैं,
वह भी बोध के निमित्त कहते हैं और दृष्टांत युक्ति से दृश्य की आत्म स्वरूप में स्थिति कराते हैं। जब स्वरूप में दृढ़ स्थिति होती है तब जड़ चेतन की भेद कल्पना जाती रहेगी, केवल अचिंत्य चिन्मात्र सत्ता भासित होगी जो तत्व है। इस प्रकार गुरु जड़ चेतन के विभाग का उपदेश करते हैं तो भी मूर्ख नहीं ग्रहण कर सकते। जब प्रथम ही अचिंत्य चिन्मात्र अवाच्य पद का उपदेश करे तब कैसे ग्रहण करे? हे राम जी, और आश्चर्य देखो, चित्त और है, इंद्रियां और हैं, देह और है। देह का कर्ता कोई दृष्टिगोचर नहीं होता। देह अहंकार से घिरी है। यह जीव ऐसा मूर्ख है कि देह को अपना रूप जानता है और दुख पाता है, पर जो विचारवान पुरुष आत्मपद में स्थित हुए हैं उन महानुभावों को कोई क्रिया दुख बंधन में नहीं डाल सकती। जैसे मंत्र जानने वाले को सर्प दुख नहीं दे सकता, वैसे ही ज्ञानवान को कर्म बंधन नहीं करते। हे राम जी, न तुम शीश हो, न नेत्र हो, न रक्त हो, न मांस हो, न अस्थि आदि हो, न मन हो, न भूत जात हो। तुम चित्त से रहित चैतन्य केवल चिन्मात्र साक्षी रूप हो। इसलिए शरीर की ममता त्याग कर नित्य शुद्ध और सर्वगत आत्म स्वरूप में स्थित हो रहो। हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। राम जी ने पूछा, हे भगवान, चिदाकाश कैसा है जिसे तुम पर ब्रह्म कहते हो, और उसका रूप क्या है? तुम्हारे अमृत रूपी वचनों को पान करता मैं तृप्त नहीं होता, इससे कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे एक माता के गर्भ से दो पुत्र जुड़वा पुत्र उत्पन्न होते हैं और उनका एक सा आकार होता है, पर जगत के व्यवहार के लिए उनका नाम भिन्न भिन्न होता है और भेद कुछ नहीं। और जैसे दो पात्रों में जल रखिए तो जल एक ही है, पर पात्रों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं, वैसे ही स्वप्न और जागृत दो नाम है, परंतु है एक ही से। किंतु आत्मा में दोनों ही कल्पित है। जिसमें दोनों कल्पित है वह चिदाकाश है। वृत्ति जो फुरती है और देशांतर को जाती है, उसके मध्य में जो ज्ञान रूप संबित है, जिसके आश्रय से वृत्ति फुरती है, वह चिदाकाश संबित है। वृक्ष जो रस को खींचकर ऊपर को जाते हैं, सो उसी के आश्रय से जाते हैं। ऐसी जो सत्ता है वह चिदाकाश रूप है। हे राम, जैसे सब वृक्ष फूल, फल, टास आदि सहित रस के आश्रय से उगते बढ़ते हैं, वैसे ही यह सब जगत चिदाकाश के आश्रय से फुरता है और उसी के आश्रय से वृत्ति फुरती है। वही सत्ता चिदाकाश है। जिसकी इच्छा सब निवृत्त हो गई और राग द्वेष रूपी मल से हीन जो शरद काल के आकाश सम निर्मल हो गया,
उसकी शुद्ध संबित है, उसको चिदाकाश जानो। हे राम, जगत का जब अंत हुआ पर जड़ता नहीं आई, उस मध्य काल में जो अद्वैत सत्ता है वह चिदाकाश है। बेल, फूल, फल, गुच्छे और वृक्ष जिसके आश्रय से बढ़ते हैं वह चिदाकाश है। रूप, अवलोक, मनस्कार, इन तीनों का जहां अभाव है ऐसी शुद्ध संबित ही चिदाकाश है। पृथ्वी, पर्वत और नदी आदि सबका जो आश्रय है वह चिदाकाश है। दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ये तीनों जिससे उपजे हैं और फिर जिसमें लीन होते हैं वह अधिष्ठान सत्ता ही चिदाकाश है। जिससे सब उपजते हैं, जो यह सब है और जिसमें सब है, ऐसा सर्वात्मा चिदाकाश है। अर्धरात्रि को उठने पर इंद्रियों की चपलता का विषय से अभाव होता है। उस काल में जो शांत सत्ता होती है वह चिदाकाश है। हे राम, जिस संबित में स्वप्न की सृष्टि जगती है और फिर जागृत भासती है और दोनों के करने वाले में सो होता है वह चिदाकाश है। जैसा फुरना होता है वैसा ही जगत में भासित होता है। वही दृष्टा, दर्शन, दृश्य होकर भासता है, दूसरा कुछ नहीं। आत्मरूपी सूत्र में असत्य सगत, असत्य सत्य, जगत रूपी मणि पिरोए हुए हैं। जिसके आश्रय से इनका फुरना होता है वह चिदाकाश है। हे राम, जिसके आश्रय से एक निमेष में जगत उपजता है और उन्मेष में लीन हो जाता है, ऐसी जो अधिष्ठान सत्ता है उसको चिदाकाश जानो। यह सब जगत मिथ्या है और भ्रांति से भासता है, जैसे मरुस्थल की नदी भासती है। इससे जो रहित है और जिसमें संकल्प विकल्प का शोभ नहीं और सदा अपने आप में स्थित और दुख से रहित निर्विकल्प सत्ता है, वही चिदाकाश है। हे राम, नेति नेति के पीछे जो अनाद पद शेष रहता है उसको तुम चिदाकाश जानो। शुद्ध चैतन्य आत्म सत्ता सबका अपना और अनुभव रूप होकर प्रकाशित है। उसमें जैसा फुरना होता है कि ये ऐसे हैं, वैसा ही भासित होता है, वह चिदाकाश रूप है। इससे शुद्ध आत्म सत्ता ही फुरने से जगत रूप होकर प्रकट होती है। जैसे जागृत के अंत में अद्वैत सत्ता होती है और फिर उससे स्वप्न की सृष्टि भासित होती है, पर स्वप्न की सृष्टि वास्तव में नहीं उपजी। वही अनुभव स्वप्न की सृष्टि होकर भासित होता है। वैसे ही यह जगत जो कार्य रूप दिखता है सो अविद्या से दिखता है, वास्तव में कुछ उपजा नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि अकारण दिखती है, वैसे ही यह सृष्टि अकारण है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब स्थावर जंगम जगत चिदाकाश रूप है।
कुछ उत्पन्न नहीं हुआ और जो दूसरा कुछ ना हुआ तो कारण कार्य भी कुछ ना हुआ। हे राम, ना कोई दृष्टा है ना कोई दृश्य है, ना भोगता है और ना भोग है, सब कल्पना मात्र है। आत्मा के अज्ञान से कल्पनाएं उठती हैं और आत्मज्ञान से लीन हो जाती है। जैसे समुद्र के जाने से तरंग कल्पना मिट जाती है, क्योंकि अनुभव आत्मा में कारण कार्य कुछ नहीं हुआ। जो तुम कहो कि कारण कार्य क्यों भासित होते हैं, तो जैसे इंद्रजाल की बाजी में नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं परंतु वास्तव में कुछ नहीं बने, वैसे ही यह जगत कार्य कारण कुछ बना नहीं। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव रूप ही नगर रूप होकर दिखता है, वैसे ही यह जगत दिखता है। हे राम, आत्म सत्ता ही फुरने से जगत की नाई भासती है। जिस जगत को इदम रूप कहते हैं वह अहम रूप है। जिसको समुद्र कहते हैं वह भी अहंकार रूप है। जिसको रुद्र कहते हैं वह अपना ही अनुभव रूप है, इत्यादि। जो सब जगत भासित होता है वह भावना मात्र है। जिसकी जैसी भावना दृढ़ होती है वैसा ही रूप होकर भासता है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु में जैसी भावना होती है वैसे ही सिद्ध होता है, वैसे ही आत्मसत्ता में जैसी भावना होती है वैसी ही होकर भासित होती है। इससे जब चिदाकाश का निश्चय दृढ़ होता है तब अज्ञान से जो विरुद्ध भावना हुई थी वह निवृत्त होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब मन थोड़ा भी फुरता है तब यह जगत उत्पन्न होता है और जब फुरने से रहित होता है तब जगत भावना मिट जाती है। इस प्रकार जो जानता है वह ज्ञानवान है। वह पुरुष इंद्रियों से देखता, सुनता, ग्रहण करता भी निर्वासनिक हो जाता है और जगत की ओर से धन सुषुप्त होता है। हे राम, जिसका मन निर्वासनिक और शांत हुआ है वह बोलता, चालता, खाता पीता भी पाषाण सदृश मौन हो जाता है। इससे यह जगत कुछ उत्पन्न नहीं। जैसे मृग तृष्णा की नदी अनहोती भासती है और भ्रम से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासित होता है, वैसे ही मन के भ्रम से आत्मा में जगत भासित होता है। आदि कारण से कुछ नहीं उत्पन्न हुआ। जिसका आदि कारण ना पाइए वह कारण भी असत्य जानिए। इससे सब जगत कारण के बिना ही भासता है, उपजा कुछ नहीं। हे राम, जो पदार्थ कारण के बिना भासता है और जिसमें भासता है वह अधिष्ठान सत्ता है, क्योंकि जो अधिष्ठान में भासित होता है उसको भी वही रूप जानिए और जो अधिष्ठान से व्यतिरेक भासित हो
उसे ब्रह्म मात्र जानिए। जैसे स्वप्न में इंद्रिय आदिक पदार्थ भासित होते हैं और उसमें दृश्य दर्शन सब मिथ्या है, हुआ कुछ नहीं, वैसे ही यह जागृत जगत भी मिथ्या है। ना कुछ उपजा है, ना स्थित हुआ है, ना आगे होना है और ना नाश होता है। जब उपजा ही नहीं तब नाश कैसे हो? ना कोई दृष्टा है, ना दर्शन है, ना दृश्य है, केवल चिन्ह मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह दृष्टा, दर्शन और दृश्य क्या है और कैसे भासित होता है? यह आपने पहले भी कहा है और अब फिर भी कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह दृश्य सब अदृश्य रूप है, अकारण ही दृश्य होकर भासित होता है। दृष्टा, दर्शन, दृश्य जो कुछ जगत विस्तार सहित दिखता है वह आदि स्वरूप है। जैसे स्वप्न में आकाश का वन दिखे और पदार्थ दिखे, सो वे सब चिदाकाश रूप है, वैसे ही जगत भी चिन्ह मात्र रूप है। कारण कार्य भाव कहीं नहीं। जैसे वायु स्पंद रूप होती है तब प्रतीत होती है और निस्पंद होने पर नहीं प्रतीत होती, वैसे ही आत्मा में जब चित्त फुरता है तब आत्म सत्ता जगत रूप होकर भासती है। सो वही आत्म सत्ता भाव में अभाव रूप है। जैसे आकाश में शून्यता है, वैसे ही आत्मा में जगत आत्म रूप है। इसमें जो कुछ भासित होता है वह चैतन्य का आभास, प्रकाश है, और परमार्थ सत्ता केवल अपने आप में स्थित है। इससे इतर कहिए तो ना दृष्टा है और ना दृश्य है। आत्म सत्ता ही ज्यों की त्यों है। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, ब्रह्म के ज्ञाता, जो इसी प्रकार है तो कारण कार्य का भेद कैसे होता दिखता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, उसमें जैसा फुरना होता है वैसा ही वैसा रूप होकर भासित होता है। चैतन्य आकाश ही जगत रूप होकर भासता है और ना कहीं कारण है ना कार्य है। जैसे स्वप्न सृष्टि जो कारण कार्य सहित भासित होती है वह किसी कारण से नहीं उपजी, अकारण रूप है, वैसे ही यह सृष्टि किसी कारण से नहीं उपजी, अकारण रूप है। ना कहीं करता है और ना भोगता। केवल भ्रम से कर्ता भोक्ता भासित होता है और स्वप्न किनाई विकल्प उठते हैं। वास्तव में ब्रह्म सत्ता ही है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनावनुक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मां विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।